नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरवी योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश पेंशन बड़ी खबर। जी हाँ, यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन लाभार्थी हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में रहकर सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन योजना का आप लाभ ले रहे हैं। यदि आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। जुलाई, अगस्त, सितंबर माह की पेंशन 3,000 रुपये से 12,000 रुपये तक की उत्तर प्रदेश सरकार लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर करने जा रही है। इन पेंशनर्स को मिलेंगे 3,000 रुपये से लाकर 12,000 रुपये तक की पेंशन राशि। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार किन पेंशन लाभार्थियों को 12,000 रुपये तक की धनराशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करने जा रही है, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सभी इंफॉर्मेशन डिटेल वाइज में इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। यूपी में पेंशन कब आएगी, यह जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि सरकार 3,000 रुपये से लगाकर 12,000 रुपये तक की पेंशन किन लाभार्थियों को दे रही है, और यह भी समझने से पहले आपको सरकार द्वारा चलाई गई पेंशन योजनाओं के बारे में समझना होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से जो वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं, वृद्धावस्था, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं और दिव्यांग, यानी कि आप इनको विकलांग भी कह सकते हैं। तो देखिए, जो ये पेंशन लाभार्थी हैं, इन सभी पेंशन लाभार्थियों को सरकार 1,000 रुपये प्रति महीना पेंशन प्रोवाइड कराती है। लेकिन जो ये पेंशन का पैसा 1,000 रुपये इनके बैंक खाते में हर महीने ट्रांसफर नहीं किया जाता। सरकार इनके बैंक खाते में तिमाही पेंशन को ट्रांसफर करती है, यानी कि 3 महीने की पेंशन एक साथ उनको देती है। तो 3 महीने की पेंशन सीधे हो जाती है 3,000 रुपये। अब जो ये 3,000 रुपये पेंशन है, सरकार तिमाही पेंशन 3 महीने के अंतराल पर डीबीटी के माध्यम से इनके बैंक खाते में जारी करती है, ट्रांसफर करती है। जी हाँ, ये तो आपने समझ लिया है। अब बात करते हैं कि जो यहाँ पर 12,000 रुपये पेंशन है, किन लाभार्थियों को सरकार देगी। देखिए, अभी तक जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 2025-26, इसके अंतर्गत सरकार ने पहली किस्त जारी करी है, जो कि आपकी अप्रैल, मई, जून महीने की है। ये इसके भी 3,000 रुपये हो चुके हैं। दूसरी किस्त जो है वह है आपकी जुलाई, अगस्त, सितंबर माह की, इसके भी 3,000 रुपये हो चुके हैं। अब इतना आपने समझ लिया है। सरकार ने पहले अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन जारी कर 3-3 हज़ार रुपये, 1 करोड़ से अधिक उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों को पेंशन दी गई। अब जो जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन है, सरकार ये पेंशन जारी करने जा रही है। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि 12,000 रुपये, 3,000 रुपये से लगाकर 12,000 रुपये किन पेंशन लाभार्थियों को मिलेंगे। देखिए, ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पर साल में सरकार जो पेंशन जारी करती है, पहली किस्त है अप्रैल, मई, जून महीने की 3,000 रुपये की। ध्यान से समझिएगा। जो दूसरी किस्त है वह आपकी जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की है, 3,000 रुपये की। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी तीसरी किस्त होगी वह होगी आपकी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की। जी हाँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की, ये भी आपकी 3,000 रुपये की हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी चौथी किस्त है, फोर्थ इंस्टॉलमेंट जिसे आप कह सकते हैं, ये आपकी हो जाती है जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की। वित्तीय वर्ष कहलाएगा 2025-26, यही वर्तमान में चल रहा है, तो इसके भी 3,000 रुपये हो चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पर 3 महीने ये, 3 महीने ये, 3 महीने ये और 3 महीने ये, यानी कि कुल मिलाकर ये 12 महीने हो चुके हैं, 1 साल आप इस कह सकते हैं। तो 1 साल की या कह सकते हैं 12 महीने की कितनी पेंशन हो चुकी है, ये हो चुके हैं 12,000 रुपये। जी हाँ, तो ये आपने समझ लिया है। अब आपको समझने में ये आसानी होगी कि 12,000 रुपये किन पेंशन लाभार्थियों को दिए जाएंगे।
देखिए, सरकार अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन 3-3 हज़ार रुपए ट्रांसफ़र करने जा रही है। अब इससे पहले 9 महीने देखिए, 9 महीने कौन से हैं? अप्रैल, मई, जून। इससे पहले देखिएगा, इससे पहले जो महीने आएँगे वह आएँगे यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च। उससे पहले यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो कितने महीने हो चुके हैं? देखिए, अब इससे पहले आप देखिएगा तो आ जाएँगे जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये आप छोड़ दीजिए अभी फ़िलहाल। तो 3 महीने ये, 3 महीने ये। कितने हो गए हैं? 6 महीने। 6 महीने इनके हो चुके हैं। अब 3 महीने ये, 3 महीने ये। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और यहाँ पर 6 महीने ये हो चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पर सरकार ऐसा करती है कि जिसकी भी यहाँ पर पेंशन रुक जाती है, उनको रुकी हुई पेंशन प्रोवाइड कर रही है। जी हाँ, उनको सरकार रुकी हुई प्रोवाइड पेंशन करती है। देखिए, जब सरकार की तरफ से जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन का पैसा जारी किया जाएगा, तो जिसकी पेंशन जितने महीने की रुक रही है, उनको रुके हुए पेंशन का पैसा दिया जाएगा। यदि किसी पेंशन लाभार्थी की जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने से पहले यहाँ पर 6 महीने की पेंशन रुक रही है, तो उनको मिलेंगे 9,000 रुपए। समझ गए ना? यदि किसी पेंशन लाभार्थी की यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने से पहले 9 महीने की पेंशन रुक रही है, यानी कि अप्रैल, मई, जून और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उनको सरकार की तरफ से मिलेंगे 12,000 रुपए। कैसे? देखिए, जैसे यहाँ पर हमने आपको कहा कि जुलाई, अगस्त, सितंबर ये आप अभी इसको आप रहने दीजिए, समझिए ध्यान से। अब इससे पहले है आपका अप्रैल, मई, जून, फिर आपका आ जाता है यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च और उसके बाद यहाँ पर आपका आएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो देखिए, यहाँ पर ये इसके हो चुके हैं सीधा 9 महीने और उससे पहले 3 महीने ये। तो यहाँ पर 12 महीने हो चुके हैं और 12 महीने के सीधे हो चुके हैं 12,000 रुपए। तो कहने का हमारा ये अर्थ है कि सरकार जो है, वह रुके हुए महीने पेंशन भी जारी करती है। तो यहाँ पर जो रुकी हुई पेंशन है, जब सरकार अब देखिए, सरकार अब जनवरी, फरवरी, मार्च माफ़ कीजिएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन जारी करने जा रही है, तो इससे पहले जो रुकी पेंशन है, तो वह रुकी पेंशन जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने के साथ-साथ लाभार्थियों को दी जाएगी। यदि आपकी अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन रुक रही है, तो जो ये रुकी पेंशन है, ये आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने के साथ मिलेगी, तो ऐसे पेंशन लाभार्थियों को मिलेंगे 6,000 रुपए। यदि इससे पहले आपकी अ, अप्रैल, मई, जून महीने के साथ-साथ जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन रुक रही है, तो उनको इन 6 महीने की पेंशन कब मिलेगी? जब सरकार जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन जारी करेगी, तो इनको मिलेंगे 9,000 रुपए। तो इस प्रकार से सरकार रुकी पेंशन का पैसा जारी करती है। तो जिसकी भी पेंशन रुक रही है, उनको रुकी पेंशन का पैसा दिया जाएगा। अब पेंशन क्यों रुकती है, ये भी आप समझिए। देखिए, किसी के आवेदन फार्म में गलतियाँ हैं, किसी के नाम में गलती है, किसी की जन्म तिथि में गलती है, किसी के एड्रेस में गलती है और किसी के आवेदन फार्म ऑनलाइन अप्लाई करते समय किसी के जो बैंक की डिटेल है उसमें गलतियाँ है। समझिए, किसी के आधार कार्ड में नाम अलग मिलेगा, बैंक की जो आपकी बैंक की कॉपी है, बैंक डिटेल है उसमें नाम अलग मिलेगा और आपके आवेदन फार्म में नाम अलग मिलेगा। तो यहाँ पर स्पेलिंग्स में, मात्राओं में गलती हो जाती है। तो इन्हीं गलतियों को देखते हुए विभाग की तरफ से पेंशन का पैसा रोक लिया जाता है। यानी कि आपके आधार कार्ड में भी एक जैसा नाम, आपकी बैंक की डिटेल में एक जैसा नाम, आपके आवेदन फार्म में एक जैसा नाम। सभी जगह एक जैसा ही नाम होना चाहिए, एक जैसी जन्म तिथि, एक जैसा एड्रेस, एक जैसी बैंक की डिटेल होनी चाहिए। यदि सभी एक जैसा है तो फिर पेंशन नहीं रुकती, फिर आपको कुछ कार्य करने होते हैं, जैसे पेंशन का ई-केवाईसी, आपके बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक, एनपीसीआई और डीबीटी के रूप में। ये कार्य आपके पूरे होने चाहिए। यदि ये सभी कार्य आपके पूरे हैं तो फिर आपकी पेंशन नहीं रुकेगी। समय-समय से आपको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेंशन का पैसा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि जो आपकी रुकी पेंशन है, किन पेंशन लाभार्थियों को सरकार देने जा रही है। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि जो रुकी पेंशन है वह कब आएगी। तो देखिए, जो आपकी रुकी पेंशन है, चाहे 3 महीने की हो, 6 महीने की हो, 9 महीने की हो या फिर 12 महीने की हो, 12,000 रुपए। तो जो रुकी पेंशन है आपको जब मिलेगी, जब सरकार जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन का पैसा जारी करेगी। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन का पैसा विधवा महिला, तलाकशुदा महिलाओं के बैंक खातों में जारी किया जा चुका है अगस्त के महीने में। अब लेकिन जो बचे हैं वे बचे हैं दिव्यांग, कुष्ठ अवस्था और 60 साला या वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी, ओल्ड एज भी आप इनको कह सकते हैं। जो ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी हैं उनको अक्टूबर महीने में पेंशन का पैसा दिया जा सकता है। लेकिन जो दिव्यांग व्यक्ति हैं,
पुष्ट अवस्था पेंशन लाभार्थी हैं उनको सितंबर के आखिरी सप्ताह से पेंशन का पैसा मिलना शुरू हो सकता है। बैंक खाते में उनके पैसा ये आना शुरू किया जा सकता है सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।